और ये पंछी साहब बैठे हैं। कहाँ गए पंछी जी? पंछी पंछी, हाँ ये बैठे, ये पंछी साहब यहाँ पर। खूबसूरत सा नज़ारा लग रहा है माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। पंछी तो इतने अच्छे च्यू च्यू कर रहे हैं। शाम का वक्त है वैसे अभी, और कपड़े सुखाई थी मैंने यहाँ पर, तो कपड़े उठा कर के नीचे लेके गई और चाय बनाई थी, तो नीचे बैठ के पीने से अच्छा सोची मैंने कि ऊपर छत पर चढ़ के क्यों ना पी ली जाए चाय। और अभी कैसा है, ये सुबह का व्लॉग तो नहीं है मेरा, ये शाम का ही व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अभी। तो सोचिए ऊपर का इतना अच्छा मौसम है, बहुत प्यारा से व्यू है। ये देखिए आसमान में इतना खुला खुला लग रहा है ना आसमान। लेकिन पता है कि जब आसमान बहुत ज़्यादा खुला होता है ना सर्दियों के मौसम में, तो उस वक्त नहीं क्या ठंड बहुत पड़ती है। जैसा हम लोग कल बाहर भी गए थे ना, तो ऐसा ही खुला हुआ मौसम था सुबह में, और फिर उसके बाद में इतनी ठंड थी। कल हम लोग खाना खाने गए थे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो वैसा ही अभी कैसा है, जो दिसंबर की एंडिंग वगैरह होती है ना, इस टाइम पे ठंड बहुत होती है। और वैसे भी हमारे इधर के एरिया में तो ठंड का तो पूछे ही ना। तो सोचिए कि शाम के अगर 5 या 5 साढ़े 5 भी बज जाते हैं ना, 5:30 तो बहुत दूर की बात है, 5 बजे से अभी तकरीबन ठंडी ठंडी हवाएं अभी से चलना शुरू हो गई है। और पीछे जैसे कि खेती है ना, तो खेती में अभी लोगों ने वहाँ के जो धान थे वो धान कट गए हैं, नया चावल आएगा अभी। तो वो लोग थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो काम कर रहे हैं। और मैं अपनी चाय फिनिश कर लेती हूँ जब तक के। और आज मज़े की बात यह है कि मैंने आज चाय में ना थोड़ा सा पानी मिलाई हूँ, वरना मैं पानी मिला के चाय नहीं पीती हूँ। सोची क्यों ना थोड़ा सा ट्राई करके देखा जाए कि पानी डली हुई चाय का मतलब टेस्ट कैसा होता है। तो अच्छा होता है अगर चाय को मतलब थोड़ा सा ही पानी डालो, और पानी चाय पत्ती और शक्कर को अच्छे से पका लो, बहुत ज़्यादा उसको पकने दो, थोड़ा सा ही पानी डाल के, और उसके बाद उसमें दूध ऐड करो ना, तो चाय सही में अच्छी बनती है। पर अहरार को पसंद नहीं आएंगी, ये मुझे पसंद आएंगी। अहरार की हर पल याद आती ही रहती है कोई ना कोई बातों पर से। तो यहाँ पर ऊपर का व्यू माशाल्लाह से इतना खूबसूरत लग रहा था ना, बादल पूरे साफ दिख रहे थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ है कि यहाँ पर जो धान वन कटाई हो रही थी ना, तो वो सब कुछ नज़र आ रहा था। साथ ही सूरज चाचू भी यहाँ पर नज़र आ रहे थे। तो सोचिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा दिखा दिया जाए करके, इतना प्यारा सा व्यू, वरना आप लोग मिस कर जाते हैं ना। तो यहाँ पर कैसा है कि हम कुछ भी काम करते होते हैं ना, तो हम लोगों को बोलने के लिए कैसा है, बहुत सारे लोगों की निकिया उंगलियां उठती है। ऐसा नहीं कि नहीं उठती, कोई भी काम के लिए लेकर के हो, कि जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो हम लोगों को उन सारी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है। क्योंकि वो कहते हैं ना, जब तक आप खुद से नहीं हारोगे ना, तो तब तक कि आपको कोई नहीं हरा सकता। हर काम में मेहनत लगती है, ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ पर आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हम अपना 100% भी देते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि आपका 100% देने के बाद में भी आपको वहाँ पर कामयाबी मिले। तो आप अपना बस काम करते जाओ ना, मेहनत का फल देना नहीं देना सब अल्लाह की मर्ज़ी होती है ना। तो आप मेहनत करने से पीछे ना हटो। जैसे तो वही जो एक टाइम के लिए ऐसा लगा कि चैनल फ्रीज़ हो गया है करके, लेकिन फिर भी मैंने सोची कि नहीं चलो, अगर फ्रीज़ हुआ भी है तो क्यों ना एक बार कोशिश करके देख ली जाए करके। और हाँ, इतना है कि इस बार मुझे मेहनत थोड़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत करने से कोई पीछे नहीं हटता। जाहिर सी बात है, जितने भी हम लोग यूट्यूबर हैं ना, हर कोई मेहनत करते हैं। बिना मेहनत के तो कोई कहीं तक नहीं पहुंच पाता, एक कदम चलना मुश्किल होता है। और इस चैनल पर तकरीबन मेरे 1.5 साल की मेहनत, 1 साल से तो ऊपर हो ही गया है, 1.5 साल के तकरीबन हो ही गया होगा, उतनी मेहनत लगी हुई है इस चैनल पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो व्यूज़ है या फिर जो मेरे सब्सक्राइबर है वो माइनस में नहीं जाना चाहिए। और अब जो करना है ना, बच्चे इतना शोर कर रहे खेल रहे हैं, तो अब जो करना है ना, बस करना है, चाहे अंजाम जो भी हो, जिस तरीके से भी व्लॉग बने। तो अब मैं ऊपर से नीचे तो जब ही आ गई थी, लेकिन अब मैं किचन में गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर खिचड़ी बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने ट्राईपॉड पे फर्स्ट टाइम मोबाइल का यूज़ की हूँ, क्योंकि अब तक अहरार होता था ना, तो अहरार मतलब पकड़ के रखता था मोबाइल। मैंने अभी तक कुकिंग में ट्राईपॉड का इस्तेमाल नहीं करी हूँ, सिर्फ नहीं क्या मैं हाथ में पकड़ के, अहरार के जाने के बाद में भी हाथ में पकड़ के दिखाती थी। लेकिन सोचिए कब तक के नहीं करूँगी, क्योंकि अहरार तो होगा नहीं यहाँ पर, इसके पापा भी नहीं होते, जो कुछ करना है मुझे अकेले को फेस करना है करके। तो आज नहीं तो कल
कल नहीं तो परसों अगर ऐसा करते जाऊँगी तो मैं वर्क पे ध्यान नहीं दे पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। तो इस वजह से मैंने सोची कि चलो एक बार ट्राई करके देखती हूँ। एक बार नहीं होगा, दूसरे बार होगा, दूसरे बार नहीं होगा, तीसरे बार होगा, और हुआ मेरे साथ में वैसा कि 2 से 3 बार मुझसे नहीं हुआ ट्राइपॉड पे फिक्स मेरा मोबाइल। लेकिन फिर बाद में मैंने कर ली, किसी भी तरीके से एडजस्ट हो गया। और यहाँ पर मैं खिचड़ी बनाने लगी थी, क्योंकि रेसिपी के लिए मुझे ट्राइपॉड की ज़रूरत थी। और मतलब जो नॉर्मली मैं ब्लॉगिंग करती तो हाथ में पकड़ के कर लेती हूँ, लेकिन जो रील इंस्टाग्राम पे बनाना पड़ता है उसके लिए भी मुझे ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ रही थी। तो इस वजह से मुझे ट्राइपॉड का इस्तेमाल करना ही पड़ा। तो मैंने यहाँ पर तेल में नहीं किया, तेज़पत्ता डाल दी थी, हरा लहसुन डाल दी थी यहाँ पर, और प्याज डाल दी हूँ। प्याज को हल्का सा ब्राउन होने दूंगी, क्योंकि मैं नॉर्मली खिचड़ी बना रही थी। जो मूंग दाल और चावल को मैंने और मसूर की दाल को मिक्स करके भिगो करके धो करके अच्छे से रख दी थी यहाँ पर। और मैंने इसमें नमक ऐड कर दी हूँ, और लाल मिर्च नहीं, सिर्फ यहाँ पर मैं गरम मसाले डालूंगी। बिल्कुल भी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल नहीं करी हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, थोड़ा सा नहीं क्या जो गरम मसाला हाथ का पिसा हुआ होता है मेरा, वो डालूंगी। और इसमें नहीं क्या मुझे बस टमाटर और हरी मिर्चें ये सब ऐड कर देने का। इनको हल्का सा भून के मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी, और साथ ही जो चावल और दाल है वो ऐड कर दूंगी। तो मतलब ये था कि जब तक हम खुद से नहीं हारते हैं ना, मेरे जैसे चैनल पर व्यूज़ उतने अच्छे नहीं आ रहे थे अभी। तो मैंने सोची, या हम सब सोचते हैं कि व्यूज़ नहीं आ रहे यार, तो फिर अब हम क्या करेंगे, रहने दो ना, उससे अच्छा चैनल बंद कर देते। एक पल के लिए मेरे भी दिमाग में ये आया कि नहीं, अब मुझे चैनल फ्रीज़ हो गया, मुझे बंद कर देना चाहिए। लेकिन सोची कि नहीं, एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है, ट्राई तो करके देखती हूँ। तो डबल से क्यों ना, जब तक वो हम कहते हैं खुद से ना हार जाओ ना, हमको कोई नहीं हरा सकता। इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है, और हमको कामयाब करने वाला भी वही है। अगर हमारी किस्मत में कामयाबी लिखी होंगी तो वो हमको मिलेंगी, लेकिन उसके लिए भी तो हमको मेहनत करना होगा ना। हम ये सोचेंगे नहीं कि नहीं हो रहा है कुछ भी, कामयाबी नहीं मिल रही है, तो ये सोच करके हमको बैठना नहीं है, बस अपने आगे के काम पर फोकस करना है। तो वही मैं कर रही हूँ, बाकी का आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। लेकिन मेहनत तो करूँगी जितना होगा ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के डाल दूँगी। कोशिश ये करूँगी कि व्लॉगिंग में अपना 100% दे सकूँ, और अच्छे से अच्छे व्लॉग बना सकूँ। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि अहरार होता था, इसके पापा होते थे, हम लोग सब साथ में व्लॉग बनाते थे, अहरार का सपोर्ट रहता था। लेकिन अभी अहरार का सपोर्ट नहीं है, मुझे खुद को अकेले को बनाने का, तो मुझे खुद के अकेले की सिंगल लाइफ दिखाना पड़ेगा अब यहाँ पर। तो अब पता नहीं आप लोगों को पसंद आएंगे नहीं आएंगे व्लॉग। तो मैंने यहाँ पर पानी भी ऐड कर दी थी, साथ ही नींबू ऐड कर दी थी थोड़ा सा, क्योंकि उससे नींबू से फरेला चावल होता है, अच्छा अलग अलग खिला खिला दाना होता है। और समार भी ऐड कर दिया, और पानी को हम सूखने देंगे, और नीचे इसको दम पर कर देंगे, गैस की फ्लेम लो करके। तो अच्छी बनी थी, सॉफ्ट हुई थी, फरेली हुई थी, मतलब दाना अलग खिला खिला बना था खिचड़ी का। तो बस क्योंकि खाना अकेले के लिए बनाने के लिए त्रास आता है ना, तो मैंने सोची नॉर्मली अब खिचड़ी बना लेती हूँ। तो बस मेरा व्लॉग आज का यहीं तक ही था। आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब पहले से किया वो दोबारा ना कीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।